नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर कौन सा चुना गया है? तो इसका सही जवाब है दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरमदेव शक्कर कारखाने में एथेनॉल उत्पादन जनवरी से कितने हजार लीटर होगा? तो इसका सही जवाब है 80,000 लीटर। ठीक है। तो 80,000 लीटर प्रतिदिन क्या होगा? आपका शक्कर कारखाने से एथेनॉल का उत्पादन होगा। ठीक है। और ये टारगेट रखा गया है, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल के साथ, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ का ये कंट्रीब्यूशन रहेगा देश में, ताकि जो पेट्रोलियम का हम निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, वो कम किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रायपुर। तो रायपुर में 19 सितंबर से इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस रियासत में अंतिम चीता मारा गया था? तो इसका सही जवाब है कोरिया रियासत। तो भारत के कोरिया रियासत में अंतिम चीता मारा गया था। कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव से गांव वालों ने क्या किया था, शिकायत की थी कि उनके पशुओं को कोई जानवर मार रहा है। इसके बाद वो अपने हथियार के साथ, यानी बंदूकों के साथ जंगल गए, जो कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रहा होगा संभवतः। वहाँ ये अंतिम जो चीता परिवार है उन्हें मिला और उन्होंने सबको मार दिया था। ठीक है। तो जो 3 चीते थे वो मारे गए, और माना जाता है कि वही चीते जो थे भारत के अंतिम चीते थे। ठीक है। और इसे केबीसी में भी अभी पूछा गया है इस सवाल को। इसके अलावा क्योंकि अभी वर्तमान में चीतों को नामीबिया देश से भारत में लाया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चर्चे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज़ कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका सही जवाब है रायपुर में। तो रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज़ आयोजित की जाएगी। 27 सितंबर से इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के विभिन्न खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र त्रिमूर्ति सूर्य प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब है बारसूर में। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र त्रिमूर्ति सूर्य प्रतिमा बारसूर दंतेवाड़ा में स्थापित है। ठीक है। अब आप लोगों के लिए आज का होमवर्क प्रश्न है, भारत में चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? जो अभी नामीबिया से चीते लाए गए हैं उसके संदर्भ में बात हो रही है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है रायपुर में। रायपुर में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये सरकार की 3.5 साल की उपलब्धियों से संबंधित प्रदर्शनी है, जिसमें मुख्यतः फ़ोटो गैलरी और फोटोज़ के माध्यम से जो राज्य की उपलब्धियां हैं, राज्य की योजनाएं हैं, राज्य के विकास कार्यक्रम हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी रायपुर में साइंस कॉलेज परिसर में डीडीयू ऑडिटोरियम में 1 माह तक चलेगी, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसला में निर्मित बायोडाइवर्सिटी पार्क चर्चा में है, यह किस जिले में है? इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है। केसला में निर्मित बायोडाइवर्सिटी पार्क चर्चा में है और ये कोरबा में है। यह अभी निर्माणाधीन है और इसमें 200 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जा रही है। इसी के तर्ज में कोरबा ज़िले में अन्य स्थानों पर भी बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की जो योजना है उस पर वन विभाग कार्य कर रहा है। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो तितली और विभिन्न जो हमारे कीट हैं उनके संरक्षण का कार्य भी कर रहा है। और क्योंकि आज बायोडाइवर्सिटी दिवस है, जैव विविधता दिवस है, इस कारण ये न्यूज अभी चर्चा में है। ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। बायोडाइवर्सिटी पार्क केसला कोरबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में
किस माता के लिए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी देवी के लिए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई जा रही है। और ये जो चुनरी है ये डेनेक्स की जो 300 महिलाएं हैं वो मिलकर बना रही हैं। ठीक है, तो डेनेक्स वहाँ पे एक कंपनी है समझ लीजिए, जो यानी लोकल जो महिलाएं होती हैं उनको और जो लड़कियां होती हैं उनको रोजगार प्रदान करती है ये कंपनी। ठीक है, और ये मुख्यतः जो सूती वस्त्र है और तमाम तरह की चीज़ें हैं उसको निर्माण करने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि अभी ही न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया है कि जो छत्तीसगढ़ का हर्बल गुलाल है उसका जो डिमांड है यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस बालक ने राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता जीती है? इस क्वेश्चन को हमने दूसरे पैटर्न में कल भी डिस्कस किया था और इसका सही जवाब आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब है राकेश वर्दा। ठीक है, तो राकेश वर्दा को हमने डिस्कस किया था कल, और इनको जो मुख्यमंत्री हैं गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 80,000 रुपये का अनुदान भी दिए हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता जो थी है ना उसको जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता इन्होंने जीती है उसकी कैटेगरी थी हैंड स्टैंड कैटेगरी, है ना। राष्ट्रीय मलखंभ हैंड स्टैंड प्रतियोगिता जीती है इन्होंने, और इसमें इनका रिकॉर्ड था 1 मिनट 6 सेकंड हैंड स्टैंड का। इससे पहले जिस बालक का रिकॉर्ड था वो था 36 सेकंड, और इन्होंने कितना कर दिया उसको 1 मिनट 6 सेकंड कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर से पराजित किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है, अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 20वां स्थान है। कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 20वां स्थान है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और जो अभी चौथी लहर जो कोरोना की आने वाली है उसको लेकर थोड़ा सा गंभीरता बरत रही है सरकार, और इस स्थिति में हमें यानी कोरोना की जो चौथी डोज है यानी तीसरी डोज है, सॉरी, बूस्टर डोज, इसे